सरकार से यही कहेंगे कि कम से कम ये एम्स नर्सिंग वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है वह होम डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। बहुत परेशानी है इसमें बच्चे को और साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी। बेटी के साथ ही उसका एक ठो फीमेल में और लाना भी जरूरी हो जाता है, तो ये सबसे बहुत बड़ा जरूरी हो जाता है लाने, क्योंकि लड़की है तो लड़की में तो एक ठो तो रहना ही होगा। चलिए मानते हैं ऑनलाइन सेंटर होता है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट कमिश्नरी में तो ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ देना चाहिए या बगल के कमिश्नरी में देना चाहिए। लेकिन ये 450 किलोमीटर दूर देने का कोई तुक समझ में नहीं आता, जबकि ये एग्ज़ाम सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए ही होता है। फर्स्ट चॉइस दिल्ली था, फिर यूपी था, फिर बिहार था, सीधा थर्ड चॉइस पे दिया गया है। दिल्ली द्वारका ट्रेन से गया, और भी वेटिंग के कटा के एकदम भीड़ भाड़ में वहाँ पे भी एकदम सिस्टम में ये होना चाहिए ना, जो जिला बगल में लड़की का एग्जाम है तो उसको बगल के जिला में देना चाहिए। जो एक रोज कम से कम सफ़र करेगा, दो तीन आज हम कल कब पहुँचेंगे दरभंगा। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी सीतयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सामने है, जहां पर बिहार के अलग अलग ज़िलों से लोग जो हैं वह अपने बच्चों को एम्स नर्सिंग के परीक्षा को लेकर के आए हुए हैं। बच्चे जो हैं वह सीतयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बनाए गए परीक्षा केंद्र में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बाहरी जो परिजन हैं वह उनके इंतज़ार कर रहे हैं। बिहार के बाहरी से बिहार के अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं लोग। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, मैं भागलपुर से आया हूँ। मेरी बेटी एग्ज़ाम देने आई है एम्स नर्सिंग का। थोड़ा आने में परेशानी हुई, बिकॉज क्या कि वो 2-3 रूट चेंज करना पड़ गया भागलपुर से आने में। गर्मी का काफ़ी थी, यहाँ आने के बाद भी ठीक ही है माहौल, चूँकि पेड़ पौधे हैं तो अच्छा लगा। अंदर कैंपस तो गए नहीं है। ये सीतयोग का बहुत नाम सुने थे, पहली बार देखने आए, देख भी लिए। थोड़ा सा आगे अगर बैठने का व्यवस्था और अच्छा रहता तो हम लोग को अच्छा लगता और बेहतर होता। लेकिन पेड़ पौधा तो काफ़ी लगाया हुआ है। पेड़ पौधा है, ये बहुत अच्छी बात है, पर्यावरण की दृष्टि से भी और छाया की भी दृष्टि से ये बहुत अच्छी है। को सुना था आपने पहले? हाँ, सीतयोग को मैं सुना था और इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि यहाँ से पॉलिटेक्निक का भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा शायद रहता है, बीटेक पॉलिटेक्निक का, तो मैं पहले भी सुना था। और मेरी इच्छा भी है कि मेरा बच्चा यहाँ आए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है, ये तो जानते हैं। अच्छा, तो तकलीफ मतलब आने में हुई तो सरकार से तकलीफ नहीं, सरकार से यही कहेंगे कि कम से कम ये एम्स नर्सिंग वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है वह होम डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। बहुत परेशानी है इसमें बच्चे को और साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी। इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि मेरा भागलपुर कहाँ और कुछ तो सीतामढ़ी वगैरह से भी आए हुए हैं, कोने कोने से आए हुए हैं। तो मैं एग्ज़ाम के आयोग से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया आप ऐसा ना करें। उसमें भी बेटियां का स्पेशलिस्ट ये एग्ज़ाम है, तो मैं चाहूँगा कि होम डिस्ट्रिक्ट कम से कम रहे तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एम्स नर्सिंग के लिए जो एग्ज़ाम है वह लड़कियों के लिए ही स्पेशली होता है। कहाँ से आए हैं? दरभंगा जिला से। दरभंगा से आए हुए हैं जी। आपका क्या डिमांड है? मेरा डिमांड है जो ये तो फीमेल का है परीक्षा, एक फीमेल परीक्षा देने आई है, बेटी देने के लिए आया। बेटी के साथ ही उसका एक ठो फीमेल में और लाना भी जरूरी हो जाता है, तो ये सबसे बहुत बड़ा जरूरी हो जाता है लाने, क्योंकि लड़की है तो लड़की में तो एक ठो तो रहना ही होगा। अच्छा, आप पिता हैं तो हमरे साथे सोएगी थोड़ी बे, तो इसके लिए तो बहुत जरूरी हो जाता है। कब चले थे आप दरभंगा से? हम तो 4 बजे सवेर में कल किया? कल 4 बजे समय यहाँ 5 बजे पहुँचे हैं। शाम में कि सवेरे? शाम में अब उसमें होटल में रहे हैं, तो यही सब प्रॉब्लम है। तो इसमें तो बेटी की तैयारी कैसी है? बेटी का तो CUT निकाल लिया है। अच्छा। बिहार में भी निकाल लिया है, तो नीट का 120 क्वेश्चन का आंसर दिए हुए हैं। नीट का भी एग्जाम दी है? हाँ, और उसके बाद हाँ नर्सिंग बिहार वाला में 511 रैंक है। आप तो काफी बुजुर्ग हैं, बाल भी पका हुआ है आपका। लोग तो बेटों को पढ़ाते हैं, आप बेटी को पढ़ा रहे हैं। अरे बेटी और बेटा में क्या अंतर है? नहीं अंतर है, कोई अंतर नहीं है। अच्छा, बेटी जितना ही अधिकार बेटा का है उतना ही बेटी का है। आपका घर देहात में है कि शहर में? हमारा न देहात में पूर्ण रूपेण है, न शहर में अर्ध शहरी है। देहात में तो लोग कहता है लोग
कि बेटी को इतना दूर क्यों ले जा रहा है परीक्षा दिलाने? कहने से नहीं होगा, हमारा कर्तव्य भी तो कुछ बनता है पिता का। पिता का। आप अगर सरकार से क्या मांग करते हैं? डिमांड यही है जो कम से कम एम्स जैसे के लिए होम डिस्ट्रिक्ट होना ही होना चाहिए, और नहीं तो कम बगल के अगल बगल के जिला में देना चाहिए। इतना दूर, अब 2 रोज का सफ़र साधारण तो नहीं हुए वो, और गर्मी का दिन, गर्मी का हो कि ठंडा का, को उससे नहीं मतलब है। लेकिन मतलब ये है सिस्टम में ये होना चाहिए ना, जो जिला बगल में लड़की का एग्जाम है तो उसको बगल के जिला में देना चाहिए। जो 1 रोज कम से कम सफ़र करेगा, 2-3 आज हम कल कब पहुँचेंगे दरभंगा, आज पहुँच सकते हैं नहीं। तब। अच्छा, कुछ नौजवान साथी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आप कहाँ से हो? हम अररिया ज़िला से, अररिया से। 450 किलोमीटर। 450 जी, आने में तो काफ़ी परेशानी हुई बहुत होगी। परेशानी हुई। ट्रेन से आए या बस से आए? ट्रेन से आए, फिर पटना से बस से आए। अच्छा, पहले पटना आए, हाँ, उसके बाद फिर वहाँ से औरंगाबाद आए। बस से आए। कैसा व्यवस्था है? सिटी का नाम आपने पहले सुना था? नहीं, इससे पहली बार आए हैं यहाँ औरंगाबाद। अररिया से। हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता है यहाँ का, लेकिन देखिए फीमेल सेंट्रिक एग्ज़ाम है, उसके बावजूद भी चलिए मानते हैं ऑनलाइन सेंटर होता है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट कमिश्नरी में तो ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ देना चाहिए या बगल के कमिश्नरी में देना चाहिए। लेकिन ये 450 किलोमीटर दूर देने का कोई तुक समझ में नहीं आता, जबकि ये एग्ज़ाम सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए ही होता है। उसके बावजूद भी किसको एग्जाम दिलाने है? हम अपनी भांजे को लेके आए। भांजे? जी, अच्छा, क्या मांग करना चाहोगे आप सरकार से? यही कि मतलब नियरेस्ट ऑनलाइन सेंटर जहाँ भी है वहाँ पे सेंटर दिया जाए। ऐसे मतलब या तो फॉर्म एप्लीकेशन जब सबमिट होता है उस टाइम पे ही चॉइस मांग लिया जाए, आपका प्रेफर्ड सिटी कौन सा होता है। ये लोग सिर्फ स्टेट का चॉइस मांगते हैं कि बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब सिटी का चॉइस होना चाहिए कि आप ये चूज़ कर सके, वहाँ पे सेंटर होना चाहिए। तो ऑल इंडिया के लिए एग्ज़ाम होती है, जी, तो वो इसी दृष्टिकोण से देती है ताकि भाई कुछ लोग जो बच्चे होते हैं वो दिल्ली में एग्ज़ाम देते रहते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, तैयारी वहाँ से करते हैं, तो संभवतः वहाँ भी चॉइस कर लेते हैं। हाँ, वहाँ भी चॉइस करेंगे। लेकिन गांव घर के जो बच्चे होते हैं, अभी आप बता रहे हैं 400 किलोमीटर से आए, 450 किलोमीटर। सरकार से क्या मांगे? यही कि नियरेस्ट सेंटर जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे दिया जाए। चले, देखा आपने? दिल्ली में दिया गया, दिल्ली से यहाँ पे आए हम। आप हाँ जी, रहने वाले कहाँ से हो? दिल्ली का ही। दिल्ली के ही हो? आपने चॉइस किया होगा बिहार? फर्स्ट चॉइस दिल्ली था, फिर यूपी था, फिर बिहार था। अच्छा। सीधा थर्ड चॉइस पे दिया गया है, थर्ड चॉइस आपको मिला। दिल्ली में कहाँ से हो? दिल्ली द्वारका। अच्छा, द्वारिका से हो। कितने आप ट्रेन से आए? ट्रेन से आया। अच्छा, और भी वेटिंग पे कटा के एकदम भीड़ भाड़ में, वहाँ पे भी एकदम काफ़ी ज़्यादा परेशानी रही। किसको लेकर आए हो? सिस्टर को। सिस्टर को। कैसी तैयारी है? तैयारी तो अच्छी थी, सुबह का ऑनलाइन, खुद से ही जो भी है। अच्छा, मामा आप कहाँ से हैं? लालगंज से। हाँ? जिला कौन सा? वैशाली। वैशाली से हैं? हाँ, किनको लेकर आए हैं? पोती के। पोती को लेकर आए हैं हाँ एग्जाम दिलाने? हाँ, कब चले थे वैशाली से? 4 बजे। 4 बजे कल? हाँ, भोर में। आज भोर में? हाँ। और पहुंच गए इतना जल्दी? हाँ, क्या करे, तब परेशानी झेलना पड़ता है लोग के। तब बताइए, इतना धूप है, अथी है, हाँ लड़की वाला बात है। हाँ। पोती पढ़ती है? हाँ, कहाँ से तैयारी करती है? गुरुकुल हाजीपुर से। अच्छा, हाजीपुर में रहती है गुरुकुल। तो देखा आपने, परिजनों से हमने बात किया है। परिजनों का साफ कहना है कि भाई एम्स जैसे परीक्षा जो है वह कम से कम चॉइस वाली परीक्षा होनी चाहिए और होम डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, ताकि बच्चियों को जो 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। अभी आपने देखा कि द्वारिका दिल्ली से कुछ लोग हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि भाई हमारी थर्ड चॉइस थी बिहार और हमें थर्ड चॉइस दे दिया गया। हम दिल्ली से हैं, दिल्ली में ही हो जाती है हमारी एग्ज़ाम, तो बिहार नहीं आना पड़ता। देखिए वो बिहार आए हैं, एग्ज़ाम जो है वो सिटी योग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सेंटर में है। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर ऐसे ही खबरों के साथ, ऐसे ही समस्याओं के साथ आप लोगों के बीच में होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सिटी योग न्यूज़। धन्यवाद।